Hello, what's up guys? I am Anirudh. I read in Evanka School. Today we are talking about sound. Sound, ध्वनि. Sound, what is sound? Sound होता क्या है? Sound is a form of energy which is produced by vibrating objects. जो ये sound जो होता है ये एक energy का type है जो कि किसी भी things के vibration से produce होता है. जैसे कि when a stick is struck on a metal plate, it start vibration and produce sound. तब जब हम किसी भी स्टिक हो या फिर कोई भी थिंग्स हो उससे हम किसी भी मेटल प्लेट पे को मारते हैं तो वो वाइब्रेशन स्टार्ट करता है और साउंड को प्रोड्यूस करता है. अब हम देखते हैं वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. द ऑब्जेक्ट्स विच वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि वाइब्रेशन करते हैं और साउंड को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें ही वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. Characteristic of vibrations. When a body moves to and fro about its mean position is called vibratory motion or oscillatory motions. जब कोई भी वाइब्रेशन करने वाली बॉडी अपने टू और फ्रो मोशन को कंप्लीट करती है अपने मीन पोजीशन से तो उसे ही हम वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल है द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. जैसे कि ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये है एक बॉब, ये है स्ट्रिंग और ये जहां पे है इसको कहते हैं इसकी मीन पोजीशन. और ये है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन. और ये जिस ने ये डिस्टेंस कवर की है इसको कहते हैं इसका एम्पलीट्यूड. इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड. अब हम देखेंगे मीन पोजीशन क्या होती है. अब हम देखते हैं मीन पोजीशन क्या होती है. द पोजीशन वेयर ए वाइब्रेटिंग बॉडी कम टू रेस्ट फाइनली एंड व्हेन लेफ्ट फ्री इज मीन कॉल्ड मीन पोजीशन. इट इज द पोजीशन ऑफ व्हिच द वाइब्रेटिंग बॉडी एट इक्विलिब्रियम. ऐसी पोजीशन जिस पे जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है वो बिल्कुल रुक जाती है, ना टू एंड फ्रो मोशन नहीं करती है और वहीं पर रहती है, उसे ही उसका मीन पोजीशन कहते हैं. ये ऐसी पोजीशन है जिस पर जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो अपने इक्विलिब्रियम पे होती है. हम देखते हैं ऑसिलेशन क्या होता है. वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड ऑसिलेशन. ऑसिलेशन वन कंप्लीट टू एंड फ्रो यानी कि वन कंप्लीट टू एंड फ्रो जो मोशन होता है किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का उसे ही उसका ऑसिलेशन कहते हैं. और एम्पलीट्यूड क्या होता है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. जितनी वो डिस्टेंस कवर करती है अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेशन के टाइम उसे ही उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं. अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है. द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एफ और न्यू. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का कितने ऑसिलेशन करती है एक सेकंड में उसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं. जैसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं. और अगर फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन अपॉन टाइम, यानी कितने उसने ऑसिलेशन किए हैं और कितने टाइम में किए हैं उनको उसको फ्रीक्वेंसी निकालना होती है. टाइम पीरियड क्या होता है. टाइम टेकन बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल टी. यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड्स. यानी कि किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा किया गया ऑसिलेशन कितने टाइम में हुआ है, वन ऑसिलेशन कितने टाइम में उसने किया है उसे ही उसका टाइम पीरियड कहते हैं. और जो एस इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड. और टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी. अब हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालने का एक क्वेश्चन करते हैं. अब हम क्वेश्चन करते हैं. ए पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम इन 4 सेकंड. फाइंड इट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. एक पेंडुलम है जो कि 4 सेकंड में 40 टाइम ऑसिलेशन करता है तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम पीरियड निकालना है. पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला था F इक्वल्स टू ऑसिलेशन अपॉन में टाइम. तो ऑसिलेशन क्या दे रखा है. ऑसिलेशन दे रखा है 40 और टाइम दे रखा है इसका 4 सेकेंड. तो अब हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकाले तो 4 से 10 टाइम 40 तो फ्रीक्वेंसी आ गई 10 हर्ट्ज. 10 हर्ट्ज क्योंकि ये हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट है. अब हम निकालेंगे इसका टाइम पीरियड.
1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड निकालने के लिए टी 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 10, तो 1 अपॉन में 10, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 0.1 सेकेंड। सेकेंड टाइम पीरियड की यूनिट है तो हमने यहाँ पे सेकेंड किया। अब हम देखते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, हमसे जो साउंड प्रोड्यूस कैसे करते हैं। ह्यूमन बींग्स में साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड प्रेजेंट इन द वॉइस बॉक्स और लारिंक्स अपर पॉइंट अपर ऑफ द विंड पाइप ट्रेकिया। ह्यूमन बींग्स होते हैं, इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन से, जो कि होता है हमारे नेक में, लैरिंग्स में होता है, वॉइस बॉक्स में होता है, विंड पाइप के ऊपर। यानी कि ये जो आपको एक दिख रहा हो, ये यहाँ पे इसके वाइब्रेशन, ये आपको अगर चेक करना है कि कैसे वाइब्रेशन होती है तो आप अपने नेक पे हाथ रख के और किसी बोन के देखो तो आपको पता चल जाएगा कि वाइब्रेशन करता है, उससे हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। आप देख सकते हो ये डायग्राम है वोकल कॉर्ड का, ये तो वोकल कॉर्ड होता है, ये विंड पाइप है, यहाँ से एयर आती है और ये स्टार्ट करता है वाइब्रेशन, और फिर वाइब्रेशन करते हमारी जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। लेकिन अब हम ये बोलते हैं ए आ ई, ये हमारे साउंड, ये तो इसका काम तो सिर्फ साउंड को प्रोड्यूस करना होता है। हमारी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है, ये हम बोलते हैं ए आ, ये सब प्रोड्यूस होता है हमारे टंग की वजह से।